तो पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वही नॉमिकल्स को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था, उसमें था बेसिक हाइब्रिडाइजेशन के बेस्ड क्वेश्चन था, पढ़ लिए थे, सबको समझ लिए थे। आज उसके आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है 25 तारीख हो गया आज। इसमें आता है 12.4। इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कहता है 12.4 है, कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनके ऊपर में क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स molecular formula C6H7O2N has 6 carbon atoms in a ring system. It has two double bond and a nitro group as a substituent. X is, फर्स्ट ऑप्शन है homocyclic but not a aromatic. बी ऑप्शन कहता है aromatic but not a homocyclic. ठीक है, सी ऑप्शन कहता है homocyclic but and aromatic also. डी ऑप्शन कहता है heterocyclic and aromatic. ठीक है, ये चारों ऑप्शन था। ये क्वेश्चन पूछा गया है 1990 में। ठीक है, जवाब देते हैं इस क्वेश्चन को। इस टॉपिक के ऊपर में, टॉपिक क्या था हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके ऊपर में ये बेस्ड क्वेश्चन है। बताइए देख करके क्या कह सकते हैं इसके ऊपर, और कुछ आइडिया लग रहा है तो बताओ। बाकी कुछ हिंट हम दे रहे हैं ढूंढ के। हिंट के तौर पे ये है, जब शुरू में हम बता रहे थे तो मैंने एरोमेटिक कंपाउंड और उसमें होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मैंने बताया था। वापस से बताते हैं बोर्ड पे। हाँ। अच्छा, इसके ऊपर जो बेसिक नॉलेज जरूरत है हमारे पास वो है पेज नंबर 339 में, पेज नंबर 339 एनसीईआरटी में। ठीक है, अगर एक बार क्वेश्चन को फॉर्मूला को पकड़ते हैं तो वो लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C7H6O2N इज द 6 कार्बन एटम्स इन अ रिंग। तो अगर 6 कार्बन का रिंग बनाएंगे तो कुछ ऐसा रिंग बनेगा। ठीक है, अब इस रिंग का एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है इस रिंग के लिए, तो बोलते हैं C6H6, जिसको हम लोग बेंजीन कहेंगे। तो बेंजीन के लिए क्या जरूरी है इसमें, एक मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। अगर सिर्फ साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ और होता है। बेंजीन के लिए फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं, जो भी हो 6 कार्बन के लिए क्या बनेगा
अगर 3 कार्बन के लिए देखते हैं C3 CH2 बनता है, कितना बनेगा, C पे 2 H2, 6 कार्बन तो 6 दूनी 12, C6H12 बनना चाहिए, ये बनेगा साइक्लोहेक्सेन के लिए। ठीक है, अब हमको कंपेयर करो, अगर साइक्लोहेक्सेन में कितना लग रहा है फॉर्मूला, C6H12, बेंजीन में लग रहा है C6H6, हमारे पास कंपाउंड दे रखा है C6H7O2NO2, मतलब कि इस बेंजीन कंपाउंड में एक हाइड्रोजन कम है, सॉरी एक हाइड्रोजन बढ़ गया है, तो C6H7 है और NO2 है, तो इसका मतलब रिंग तो सही है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, NO2 फंक्शनल ग्रुप में ऐड होना चाहिए। और जब ऐड होगा फंक्शनल ग्रुप में तो बोलता है कि इस जो नेम बन जाएगा वो 2 नाता का नेम बन जाएगा, एंड इन द सिस्टम हैज 2 मल्टीपल बॉन्ड, बोल रहा है कि सिस्टम में 2 ही मल्टीपल बॉन्ड है, यानी एक कार्बन इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, C6H6 तब होता है जब इसमें 3 मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। तो अब C6H7 का मतलब है कि इसमें एक हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा आया, तो मतलब ये बेंजीन नहीं होकर कोई और नाम बनेगा, वही दूसरा नाम हमसे पूछ रहा है कि कौन सा नाम बनेगा, तो हम बोलेंगे C6H7 के केस में अगर H7 है और साथ में लिखा है NO2 तो नाइट्रो ग्रुप, तो किसी बेंजीन में अगर हमें नाइट्रो ग्रुप ऐड करना हो तो कंपाउंड क्या बनता है, क्या बनता है, तो हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है, पहला है होमोसाइक्लिक बनता है या फिर होमो नॉट एरोमेटिक लिखा हुआ है, फिर बोलता है एरोमेटिक हो सकता है कि नॉट एरोमेटिक होगा। अब जब देखो कि पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें ज्यादा, अगर कंपाउंड में NO2 पहले इसका हम कंपाउंड दिखा दें, NO2 बना हुआ जिसमें बेंजीन रिंग हो, NO2 होना चाहिए, इसको हम लोग सिंबल से है, ये बॉन्ड हटा हुआ है यहाँ, मतलब ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया था खाली, और इस जगह पे अटैच है NO2 कंपाउंड, तो हम बोलेंगे रिंग चेन में, मेन चेन में कितना पाई बॉन्ड है, 2 ही पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन में बोलेंगे 2 पाई बॉन्ड होने पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम लोग बोलते हैं कि एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 क्या बतलाता है, एरोमेटिक है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे कि हमारा एरोमेटिसिटी होने का रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या यहाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, तो बोलते हैं अगर हम इस चीज को और डिटेल जाए, बोलेंगे अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और एक नॉट एरोमेटिक कंपाउंड है, उसके लिए रूल होता है, एरोमेटिक के लिए होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और नॉट एरोमेटिक के लिए होता है सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर इस फॉर्मूले पे जाते हैं तो बोलते हैं n की वैल्यू 1 पुट करो तो आएगा 4+2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो एरोमेटिक होता है, तो यहाँ पे कितने हैं, 4 है, 4 किस में आएगा, नॉन एरोमेटिक में, तो जिस ऑप्शन में नॉट एरोमेटिक लिखा है वही ऑप्शन सही है, किसमें लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा नॉट एरोमेटिक, बाकी इन दोनों में लिखा है एरोमेटिक होमोसाइक्लिक, तो नॉट एरोमेटिक कंपाउंड है। अब कहता है कि ये साथ में साथ ये होमोसाइक्लिक भी होना चाहिए, मतलब कि होमोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ, कंपाउंड तो ये बनेगा, बस होमोसाइक्लिक ढूंढ रहे हैं, डेफिनेशन देखते हैं, एलिफेटिक हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, साइक्लिक रिंग हो गया, ओपन चेन, होमोसाइक्लिक को हम लोग कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, होमोसाइक्लिक को हम लोग कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। मतलब किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में रिंग चेन क्लोज रिंग होना चाहिए, और उसमें कोई एक साइक्लिक में ए साइक्लिक कंपाउंड लगेगा तो उसको साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का मतलब इसको बोलते हैं। देखो जब कोई रिंग हो उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो इस तरीके का, ये इसको बनाते हैं हम लोग साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं, दूसरा हुआ साइक्लोहेक्सेन, तीसरा हुआ मान लीजिए एक साइक्लोहेक्सेन है और उसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन लगा दो, तो इसमें क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन में अगर ऐसे कोई पाई इलेक्ट्रॉन लगा दिया है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक पाई बॉन्ड होने के केस में बोलते हैं उसको साइक्लोहेक्सेन को बोलते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड, ये बोल रहा है होमोसाइक्लिक, मतलब ए साइक्लिक बोले या होमोसाइक्लिक बोले इसी को बोलते हैं। बस एक ही ऑप्शन है मेरे पास ये जिसमें लिखा हुआ है नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, एक बार आंसर चेक कर लेना इसमें क्या दिया हुआ है आंसर, मेरे पास आंसर नहीं है इसका, इस क्वेश्चन का। अब कोई बात है दिक्कत है बताइए कि सर ये कंपाउंड का फॉर्मूला ऐसा फिगर कैसे बनेगा, अगर इस बात में चर्चा है तो बताओ, कि हम बोलेंगे कि किसी भी बेंजीन रिंग में अगर इसका कंपाउंड का फॉर्मूला होता है C6H6 होता है,
इसमें 3 मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। अभी क्वेश्चन में बोल रखा है कि रिएक्शन कुछ ऐसा हुआ होगा जिसमें फॉर्मूला ये बना है, तो उसमें कंपाउंड कैसा बनेगा, C6H12 में एक बॉन्ड तोड़ दिया है, उस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे पाइलेक्ट्रॉन क्रिएट किया होगा और उसके बाद अभिक्रिया करवाया है इसका NO2 के साथ, तो NO2 अटैक किया इस कार्बन पे जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड टूट के एक इलेक्ट्रॉन में बदल गया था, तो कंपाउंड बना हमारे पास बेंजीन रिंग है और उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और उसमें एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है NO2 का। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कंपाउंड बेंजीन रिंग विथ NO2, बेंजीन रिंग विथ NO2। ठीक है, तो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था और एरोमेटिक नॉट एरोमेटिक पहचानने का तरीका बता दिया यहाँ पे। 4 and 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे पता करते हैं 4 and 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बाकी मैंने बोला पेज नंबर 339 पे देखिए एनसीईआरटी बुक में, उसमें लिखा हुआ है ये पूरा चार्ट। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो जब क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसी पेज पे ये दे रखा है सारा चीज, देख लेना इसमें। हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर वो एरोमेटिक में जो 4 पाइप इलेक्ट्रॉन जो बताया सर, हाँ वाला नहीं समझ आया सर। एक्चुअली हम एरोमेटिक पूरा समझाए नहीं है, देख लो एग्जाम्पल देते हैं। एक वर्ड ये हम बात समझ लेते हैं, एरोमेटिक। तो हमने क्या बोला, एरोमेटिक के लिए रूल क्या है, रूल कहता है कोई एक रिंग चेन होना चाहिए और रिंग चेन के अंदर में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, पुट करते हैं n की वैल्यू, पुट n = 1, क्या मिलेगा 4 प्लस का 2 ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कितना आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसको एक बार रिंग बना के देखते हैं, मतलब कि एक कोई रिंग है जिसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं लेकिन होते थे 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन कब मिलेंगे, जब हमें 3 पाई होंगे, तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो ये रिंग कहलाएगा एरोमेटिक है। जिस रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मतलब कि वो रिंग एरोमेटिक कहलाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, पुट n = 0, 4 × का 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, आंसर आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन कब आएगा, जब किसी रिंग में एक ही पाई इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड हो, उसको भी एरोमेटिक बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अगला देखो, n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो आएगा 4 × का 2 प्लस का 2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू, अब ये बताना है सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आप इसी रिंग में क्यों डाले, कोई और रिंग में क्यों नहीं डाले, तो हम कहेंगे कि रिंग आपके चॉइस पे भी हो सकता है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि रिंग पॉसिबल कहाँ कहाँ हो सकता है। अगर छोटा रिंग में अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो कैसे पॉसिबल, अगर इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डाल नहीं सकते तो इसी में डाल सकते हैं। जैसे अगला है मेरा 4 × 8 + 10, तो यहाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हमें कम से कम 5 पाई इलेक्ट्रॉन 5 पाई बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल बॉन्ड पाई। हाँ, तो उस केस में हमें रिंग क्या लेना पड़ेगा, ऑक्टेन जैसा लेना पड़ता है, तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये 10 बॉन्ड हुआ, तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, इसको ही बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड का कहने का मतलब जिसमें ये रूल फॉलो हो रहा है उतने पाई इलेक्ट्रॉन अगर हो, मतलब इसमें बोलेंगे हम लोग 3 पाई बॉन्ड होने चाहिए, 3 पाई बॉन्ड, और इसमें कहेंगे हम लोग 1 पाई बॉन्ड होने चाहिए, और इसमें बोलेंगे 5 पाई बॉन्ड। हो रहा है 5, नहीं हो रहा है ना, और भी बड़ा जाना पड़ेगा तब, और कैसे जाएंगे बड़ा, ये तो 8 ही होगा ना, तो 8 हो गए, ये नहीं होगा, ये फिगर रॉन्ग है, बड़ा साइज करो और कैसे करेंगे।
ठीक है। अगर बेसिकली हम बस पाई इलेक्ट्रॉन कौन करते हैं, रिंग कैसा भी दे रखा हो, अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है तो 2 रिंग को भी अटैच कर सकते हैं। कैसे कि जैसे इसको अटैच कर रहे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन लिखने का जगह चाहिए, तो क्या कर रहा हूँ, एक रिंग बनाता हूँ। ठीक है। अब बोलेंगे यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन। देखना कार्बन का बस ऑक्टेट वैलेट नहीं होना चाहिए, कार्बन का जो रूल है ऑक्टेट का वो टूटना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 कंजुगेशन में हो 5 है। अब क्योंकि ये कार्बन थोड़ा बड़ा हो गया, एक्चुअली में 10 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें जरूरी था कि 10 कार्बन के बॉन्ड होने चाहिए। मेरा जो कंपाउंड रिंग बना है वो 12 कार्बन के रिंग बन गया है। तो अगर हमें 10 इलेक्ट्रॉन दिखाना है तो मिनिमम हमारे पास कम से कम बस 10 कार्बन के चेन होने चाहिए थे। तो इसको छोटा करते हैं रिंग को, तो ये बन जाएगा। छोटा करते हैं रिंग को, ये है हेक्सेन, ये हेक्सेन। अब दिखा रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2, यहाँ नहीं यहाँ 3, फिर 4, वहां नहीं यहाँ 5, हो गया। ये रिंग कहलाएगा एरोमेटिक, ये रिंग कहलाएगा एरोमेटिक। और इसके अंदर बोलेंगे हमने पास क्या है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें अंदर, 1 2 3 4 5, तो बोलेंगे इसके अंदर पाई बॉन्ड दिखा रहा है, सॉरी 5 पाई बॉन्ड है। तो 5 पाई बॉन्ड होने के केस में बोलेंगे रिंग इज द एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी को शो करता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिखा है एरोमेटिक इस तरफ है, अब नॉट एरोमेटिक को उस तरफ दिखा रहा हूं। क्वेश्चन कितना बड़ा से बड़ा आएगा ना, ये फॉर्मूला याद रहेगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और सबसे छोटा जो रिंग होता है जो एरोमेटिक होता है वो यही है, साइक्लोप्रोपेन, जिसके अंदर में एक बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे सबसे स्मॉलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है ये। अब पढ़ते हैं नॉट एरोमेटिक। इसमें देखते हैं हम लोग 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग बोलते हैं इसमें n की वैल्यू पुट करते हैं 0 से, तो क्या आएगा 4 इंटू 0 0 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी अगर रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन अगर 0 पाई इलेक्ट्रॉन हो, मतलब हो ही नहीं पाई बॉन्ड, तो उसको बोलेंगे एरोमेटिक नहीं है। जैसे इसको एरोमेटिक नहीं है, इसको एरोमेटिक नहीं है, और ये एरोमेटिक नहीं है। n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट किए तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आया। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें कितने आने चाहिए, 2 पाई बॉन्ड आने चाहिए, 2 पाई बॉन्ड। तो कितने पाई बॉन्ड होने चाहिए, 2। तो क्या दिखेंगे, मिनिमम कितने कार्बन चाहिए हमें, 4, क्योंकि सबसे कम छोटा पाई बॉन्ड कब मिला हमें, जब 3 कार्बन का रिंग था। तो अगर हमें 4 पाई दिखाने थे तो इसलिए हमें 2 पाई बॉन्ड चाहिए, तो 2 पाई बॉन्ड दिखाने के लिए कम से कम चाहिए 4 कार्बन का रिंग। तो एक कार्बन, एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर। क्या एक और पाई बॉन्ड पॉसिबल है इसमें, नहीं पॉसिबल है। क्या है, कार्बन का ऑक्टेट रूल टूट जाएगा, ऑक्टेट मतलब टेट्रा वैलेंसी कार्बन जो है ना कार्बन बना ही नहीं पाएगा। तो बोलेंगे जरूरी क्या थी हमारे पास कि 4 कार्बन का रिंग चाहिए था, तो बस बना दिया। n की वैल्यू 2, ये है नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब बाय बॉन्ड है लेकिन एरोमेटिसिटी शो नहीं कर रहा है, नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। अगला n की वैल्यू 2, इसके अंदर पुट करो तो क्या आएगा, 4 इंटू का 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कितना आ गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन तब आती है जब हमारे पास कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 पाई बॉन्ड होने चाहिए। 4 पाई बॉन्ड होने के लिए क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम 8 कार्बन का रिंग चाहिए। बनाएंगे, ठीक है। ये रिंग है 8 का, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, ठीक है। तो 8 कार्बन के रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं हम लोग, 4 पाई बॉन्ड को दिखाएंगे। तो 4 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर, मतलब रिंग एरोमेटिसिटी नहीं है, क्योंकि रिंग में जो कंजुगेशन में है सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या है एरोमेटिसिटी को फॉलो नहीं करता है, तो बोलेंगे ये नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है।
ये फोटो खींच लीजिए इसका, कॉपी में भी लिख लो, कॉपी में कहीं पे भी जितने क्वेश्चन होंगे अरिथमेटिक के सारे बन जाएंगे इसी फॉर्मूला के ऊपर, बहुत आसानी से बन जाएंगे। मैंने खुद प्रैक्टिकली बनाया है इस सारे क्वेश्चन को। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, एनसीईआरटी में दिया है, पेज नंबर मैंने नोट करवाया था। एक्सेप्शन केस वो है, वो भी बता देता हूँ। एक एक्सेप्शन केस क्या है, कभी कभी है ना, यहाँ लिखा है कुछ ऐसे कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक शो करते हैं लेकिन देखने में लगते हैं वो नॉट एरोमेटिक कंपाउंड है, उसको बोलेंगे एक्सेप्शन। पेज नंबर है 340 पे रिंग दे रखा है इस तरीके से, याद रखना इसका नाम के साथ ही कंपाउंड याद रखना। अगर एग्जाम में अगर दिया रहे तो तुमसे वो बस यही पूछना चाहता है कि तुमको ये याद है कि नहीं याद है। इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूडोन, इसको बोलते हैं इट्स एरोमेटिक। पर हमारे रूल के मुताबिक इसमें 2 ही पाइलेक्ट्रॉन है, पर एक्चुअली में लोग ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होता है, तो वो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड शो हो जाता है क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो अगर 6 होते हैं तो उनको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड है। कहाँ गए ये, तो ड्यू टू इसके लोन पेयर कंजुगेशन में आने की वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है। अब कंजुगेशन में बोल रहा हूँ वर्ड, मतलब जो लोन पेयर हो वो पाई बॉन्ड से बॉन्ड बनाने के लिए तैयार रहे, उसको बोलते हैं कंजुगेशन। जब हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे वहां पे वर्ड आएगा वापस से। तो लोन पेयर अगर वाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है तो ये लोन पेयर इस रिंग के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा हमेशा। तो ये टूटेगा इधर, बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड उधर शिफ्ट करेगा। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसी से बनते हैं हम लोग, तो लोन पेयर इन कंजुगेशन। एक एग्जांपल ये हुआ जो एक्सेप्शन केस है। दूसरा एग्जांपल है, फिर से ऐसा ही फिगर बनाओ और वहां फिर एस डाल दो। ये रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एस के पास भी 2 लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों के पास 2-2 लोन पेयर होते हैं क्योंकि उनका एटॉमिसिटी जो नंबर है वो 8 है और 16 है। तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, दोनों एक ही फैमिली ग्रुप के हैं, तो दोनों के पास 2-2 लोन पेयर हैं। तो दोनों के लोन पेयर जो है वो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। तो उसको बोलते हैं, उसके जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के साथ हमेशा अभिक्रिया में एक्सेप्ट करते हैं या अभिक्रिया करते रहते हैं। तीनों एक्सेप्शन है क्योंकि देखने में लगते हैं नॉट एरोमेटिक पर ये एरोमेटिक है ड्यू टू लोन पेयर कंजुगेशन। अगला एग्जांपल, अगला कहता है ये, ठीक है, ठीक है। अब ये है, इसके पास भी क्या बोलेंगे, अब ये देखने में लग रहा है पूरा का पूरा एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है भी, देखने में भले लगे ना लगे क्योंकि इसमें 6 पाइलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन का वैलेंसी होती है, एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑर्बिट में 5 होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन में, उसको चाहिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए बचे। अब चूंकि इसके पास वैलेंसी कितनी हो गई, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, 3 बॉन्ड बना चुका पहले से, बचा इसके पास एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और ये आपस में कंजुगेशन में नहीं है, इसके जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के कंजुगेशन में नहीं होने की वजह से जो रिंग में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है सिर्फ उसकी वजह से ये रिंग एरोमेटिक है। ये जो कंपाउंड है इसके बारे में बोल रहा हूँ, ड्यू टू द पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये भी एक्सेप्शन है, देखने में लग रहा है एरोमेटिक भी है और थोड़ा सा लग भी रहा है नहीं भी है क्योंकि ये नॉर्मल कंपाउंड जैसा नहीं दिखाई देता है नॉर्मल की तरह। इस केस में बोल रहे हैं ये एरोमेटिक, इसका नाम बोलते हैं हम लोग, इस वाले कंपाउंड को पिरिडीन कहते हैं और इस वाले का नाम है थायोफीन, थायोफीन, ठीक है। तो ये फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 एक्सेप्शन है, जो मेरे रूल को वही फॉलो करता है। रूल को थोड़ा सा और आगे बढ़ के समझेंगे तब फॉलो करता है, बोलेंगे नॉर्मल जो रूल मैंने बताया है उसके थोड़ा बढ़ के चला, ये बात है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ और बाकी फोटो खींचो इसका, ठीक है सोनू? हाँ सर। हाँ ठीक है, अगर कोई मन में डाउट हो तो पूछ सकते हो, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक के ऊपर कुछ बात है तो बताओ। हमको उम्मीद है मेरे आज के जितना मैंने बताया एरोमेटिक में ना सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर तुम्हारे पास प्रीवियस से कोई क्वेश्चन पेपर हो बैंक हो उसको लगा देना, एरोमेटिक खास करके एरोमेटिक के सारे क्वेश्चन बनेंगे इसी दोनों फॉर्मूला के ऊपर में। नहीं बनेंगे तो फोटो खींच के हमको सेंड कर देना।
ठीक है, फोटो खींच लिए इसका। इतना डिटेल में कोई बताएगा भी नहीं, ठीक है, अच्छा से खींच लेना इसको, नोट्स बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने से पहले हेडिंग बदलेगा। तो अभी जो क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन बेस्ड था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर में। अब जो हेडिंग है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्लासिफिकेशन के ऊपर था। आगे पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के ऊपर। देखो हेडिंग है 12.5 नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें कहता है पहला क्वेश्चन नंबर 11, the IPSC name of the compound, C double bond O with bond carbon, C double bond O, फिर कार्बन डबल बॉन्ड C with CH3 और यहाँ पर CH3। अब कहता है इसका नाम दे रखा है इज। एक्चुअली में ये फिगर इस तरीके से नहीं दे रखा था, मैंने उसको इधर से बना दिया। एक्चुअली में फिगर ये दे रखा है। अगर ये फिगर दिए है और ये फिगर बनाओ, मतलब एक्चुअली में क्वेश्चन में ये पूछा रहता है, अब हम बना देते हैं इस तरीके से ताकि समझ सके कौन बॉन्ड बतला रहा है कौन कार्बन बतला रहा है। तो यहाँ पे ये H है, कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ शुरू होगा 1 2 3 4 5 6। अच्छा, नंबरिंग इधर से शुरू क्यों नहीं किया? फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर कार्बन पे है इसीलिए। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, सोच के बताओ। फंक्शनल ग्रुप का नाम बताओ, कौन कौन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। सुनो, तुम्ही को बोल रहे हैं। नहीं चला गया क्या? नहीं सर। क्या है? सर कीटो है, अल्डिहाइड है। ये कौन है? कीटो की एल्डिहाइड। अल्डिहाइड है सर। सही है। ऑप्शन हम लिख दिए, ऑप्शन लिख दिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? करो ना। रेस लग रहा है, मन हल्का लग रहा है। क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, बताइए इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को देख के क्या याद आता है, क्या कहोगे? तो हम लोग बोला नंबरिंग शुरू कर रहे हैं इससे। पहले कार्बन कौन है हमारा? ये कार्बन है, तो 2 3 4 5 6 मैक्सिमम हेक्स हेक्स हेक्स, हर जगह हेक्स हेक्सेन है क्योंकि 6 से हम लोग हेक्स, तो इसको लिख रखा है हेक्सेन। ठीक है, आप कहते हैं अल्डिहाइड है। अब मेन चल रहे कार्बन, फंक्शनल कौन बड़ा कार्बन होगा? अल्डिहाइड बड़ा हुआ या कीटोन बड़ा हुआ या डबल बड़ा होगा? तो सर आपका नेट नहीं काम कर रहा है ठीक से, बफरिंग मार रहा है सर। एक सेकेंड, अभी मार रहा है? हाँ अभी ठीक है। थोड़ा ठीक करो क्योंकि वाईफाई लगा दिए।
अब रोटर भी खरीद दिए हैं, एक्सटेंडर लगा दिए हैं, वाईफाई एक्सटेंडर भी लगा चुके हैं, काम करेगा। देखो 2 मिनट टिक गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या था, इसी में हमको ऑर्डर बता दीजिए। ऑर्डर क्या होता है हमारा, बताओ किस चीज का ऑर्डर पूछ रहा हूं मैं। नंबरिंग के लिए ऑर्डर होता है किसका, फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर होता है, याद है। तो क्या बोलेंगे, तो पहला सबसे पहला कंपाउंड क्या लिखते हैं हम लोग, COOH, फिर आता है SO3H, फिर आता है COOR, फिर होता है, और यहाँ R का मतलब अल्काइल ग्रुप है, फिर है COCl, फिर है CONH2, फिर है CN, फिर है C डबल बॉन्ड O विथ H। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O खाली, OH, NH2, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। अब जिनको ये ऑर्डर याद होगा उन्हीं के लिए क्वेश्चन बनने वाला है, जिनको नहीं ऑर्डर उनके लिए क्वेश्चन छोड़ने लायक क्वेश्चन हो गया, फिर तो एग्जाम छोड़ के आना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑर्डर मैंने यहाँ लिख दिया है। अब बताओ नंबरिंग कौन सबसे पहले नाम लिखाएगा, कौन सफिक्स हुआ कौन प्रीफिक्स हुआ। ऑर्डर में देखो कौन सबसे पहले आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड। क्या कहते हैं हम लोग, अल्डिहाइड। और इसको बोलते हैं हम लोग कीटोन। इसको बोल दिए अल्डिहाइड, इसको बोल दिए कीटोन। सोनो क्लास में रहो, आजू बाजू बात नहीं करना है, बोर्ड पे देखते रहिए। तो अल्डिहाइड को बोल रहे हैं पहले आता है नंबरिंग में, कीटोन बाद में, तो बोलेंगे इसको बोलेंगे प्रीफिक्स और इसको बोलेंगे सफिक्स। ठीक है, अब इसको बोलेंगे हम लोग, हाँ सही बात है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्केन डबल बॉन्ड आखिरी में आएगा तो इसको याद बोलेंगे प्रीफिक्स बोलेंगे। तो किसी भी मेन चेन में कोई एक ही सफिक्स हो सकता है, बाकी दोनों प्रीफिक्स होगा। कौन हुआ हमारा अल्डिहाइड ग्रुप, तो इसका नाम आखिरी में किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ऑप्शन गलत, काट दो ऑप्शन को, ये तुमको गलत देने के लिए दे रखा था। अब तीनों ऑप्शन में जोड़ना है। अब जो नंबरिंग में कौन लिखा है, 2 पे मिथाइल, हाँ तो यहाँ लिखा है 2 में, इसमें मिथाइल है, मिथाइल बोल रहा है ये 5वें कार्बन पे है, काट दो ऑप्शन को, ये भी कट गया, भी गलत, ये भी गलत, बचा ये 2 ऑप्शन। अब बोल रहा है 3 पे कीटोन है, हाँ 3 पे कीटोन है चलेगा। अब मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, हेक्सेन भी, हाँ हेक्सेन भी है, और 5 पे ENL भी है। ठीक है, ऑप्शन ये सही है। ये क्या कह रहा है, 3 पे कीटोन है, 3 पे कीटोन है, 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, हेक्सेन है, हाँ हेक्सेन है, तो बोलता है 4 पे ENL है, 4 मल्टीपल होने क्या, और ये बोला 5 पे है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। क्या है, पहला कार्बन जो मल्टीपल बॉन्ड शुरू हो रहा है वो है चौथा कार्बन। हम लोग तो यहाँ सही दिखाई दे रहा है, गजब है। इंटरनेट भी सही काम कर रहा है, हमको इंटरनेट भी फ्लक्चुएशन होता है तो हम पता चल जाते हैं ना। यहाँ पे तुमको कोई खराबी होगा मोबाइल में, मेरे यहाँ पे 100 kbps शो कर रहा है, तो इसीलिए 100 शो कर रहा है, इसका मतलब मेरा लाइव रिकॉर्डिंग में कुछ खराबी नहीं है, क्लासेस में कोई गड़बड़ी नहीं है, अभी भी 90 शो कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे 5वें कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड, ये ऐसा कहना चाहता है, ये ऑप्शन हमारा जो है, ये बोल रहा है 5 कार्बन पे, ये बोल रहा है 4 कार्बन पे, तो बोलेंगे 4 कार्बन इज द करेक्ट ऑप्शन, 5 इज द रॉन्ग ऑप्शन। इसको काट दो और बोलेंगे ओनली ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओनली ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आने वाले जितने क्वेश्चंस करेंगे उनके लिए ये ऑर्डर याद होना जरूरी है, इसलिए इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, इसको ऐसा ही रखूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ लिखते चलेंगे। तो समझ गए क्वेश्चन को क्या करना होता है, सिर्फ क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था, उसको मैंने इसको ऐसे लिखा, जितने बॉन्ड थे मैंने बॉन्ड के साथ साथ कार्बन को शो किया, और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखाया, और यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन दिखाया। इससे क्या दिखा, इससे पता ये चल पाता है कार्बन कहाँ प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है। यहाँ पे उसने साफ साफ बोल दिया कि ये बॉन्ड खींच के यहाँ पे H लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट नहीं था, लेकिन यहाँ लकीर खींचे का मतलब यहाँ पे कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे H नहीं मेंशन है। इसका मतलब जब भी कोई लकीर रहेगा, जब पिछला भी कार्बन है अगला भी कार्बन है, इसलिए मैंने यहाँ भी कार्बन लगाया। फिर कहता है कार्बन के आगे बढ़ो, फिर कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे O भी कार्बन डबल बॉन्ड O, तो इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप। फिर आगे बढ़े, मल्टीपल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन, फिर मल्टीपल बॉन्ड तो मल्टीपल बॉन्ड, फिर CH3 तो CH3। तो इस कंपाउंड को इसमें चेंज करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फोटो खींचना है तो खींच लीजिए।
फोटो खींचना है तो खींच लीजिए। खींच लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ेंगे फिर। नौ बज गया, बचा है, आज क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटेन, द स्ट्रक्चर STRUCTURE, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप, isobutyl group in an organic compound, in an organic compound is, पहला क्या रखा है कंपाउंड का, CH3 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है खाली। दूसरा कहता है CH3, फिर C पे CH3, फिर C पे CH3, फिर खाली। ऑप्शन सी कहता है CH3 CH, फिर CH3 CH2 खाली। फिर डी ऑप्शन कहता है CH3 CH खाली, CH2 CH3। नीट 2013 में पूछा है, बताइए क्या इसे कहेंगे आंसर। नाम क्या बोला इसने, आइसोब्यूटाइल। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन इसमें है, हाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ठीक है। बस इसमें एक कार्बन, एक हाइड्रोजन मिसिंग है, तो इसको बोलेंगे बस ब्यूटाइल बोलेंगे, आइसो वर्ड नहीं बोलेंगे। आइसो होने के लिए क्या जरूरी है कि जो कार्बन होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप जो अटैच हो, वो सेकेंड डिग्री कार्बन होना चाहिए, सेकेंड डिग्री ऑफ कार्बन। क्या बोलेंगे, ये जो आइसो वर्ड तब आता है, आइसो वर्ड तब आता है जब मिथाइल ग्रुप अटैच्ड कार्बन जो होगा, मिथाइल ग्रुप अटैच कार्बन, अटैच्ड कार्बन इज सेकेंड डिग्री ऑफ कार्बन, यानी 2 डिग्री ऑफ कार्बन होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ओहो, हाँ, दिस टाइम इज रियली हैपनिंग ग्रैजुअली, ठीक है।